प्रिय भक्तजन, कथा तो रोचक है। विष्णु ब्रह्मा और उसका सबका अवतार के बारे में वर्णन था। राम अवतार की कहानी होगी, कृष्ण के अवतार की कहानी होगी। कृष्ण के पिता शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी अपने पुत्र जो जन्मा उसको कंस के हवाले करके मृत्यु के गोद में डाल दिए, जिसे देख करके मार्ग में जितने भी लोग वसुदेव को देखा सब प्रशंसा ही की। इसलिए आप सभी श्रद्धालुगणों से अनुरोध है, प्रार्थना है, विनती है कि आप सब इस बूढ़े पर, इस वृद्ध पर दया करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ज़बरदस्ती नहीं है, आपके मन करे तो करना भैया, नहीं करे तो कृपया क्षमा करना, पाप मत चढ़ाना। लाइक कर देना भैया, यही आपके लिए आपका प्रेम, श्रद्धा और ये सब हमको मिलेगा तो मुझे शक्ति प्रदान करें, शक्ति मिल जाएगा और मैं इस भागवत को पढ़ता रहूँगा। आपके माध्यम से इसे पूर्ण करूँगा। हिंदी संस्कृत में तो कई बार मैं पढ़ा हूँ, पता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा स्पीड बहुत तेज़ है। अभी बहुत कंट्रोल करने पर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ता हूँ। इसलिए आप सब मुझसे अनुरोध है कि आप लोग कृपा करके सब्सक्राइब करके उत्साहित करें, ताकि मुझे बोलना आ जाए, सीखना आ जाए, आपसे बात करना आ जाए। इसलिए आज 22वां अध्याय है, कृपया ध्यान देंगे। ओम जन्मजय वश किं कृतं पातिकं तेन बालकीनं पितामह यो जातमात्रो नितस्तथा तेन दुरात्मनः नारदोऽपि मुनिश्रेष्ठो ज्ञानवान् धर्म तत्परः कंधमेवा विद्य पापं कित्वान ब्रह्मवित्तम कर्ता कार्यवा पापे तुल्य पापौ स्मृतो बुद्धि स कथम प्रियमाशम मुनिकंशम खलम तदाह संशोएयम महान में पुरी सर्वधरम एन कर्म विवाक्यन बालिको निर्गंध व्यासवाच नारद कौतुक परीक्षे सर्वदा कलह प्रिय देव कार्यार्थमागत्यम शर्मेत चकार न मिथ्या भाषणे बुद्धिर्मुनिस्तस्य कदाचन सत्यवक्ता सुराणाम च सकर्तव्यम नीरितः शुचि एवं खड्ग बालकास्तेन जाता जाता निपातिता खड्गर्भां शाप योगेन संभूय मरणं गताः। शनु राजन प्रवेक्षामि तेषां शापस्य कारणं स्वाम्भुवनि विनन्तरे पुत्रं मरीचि खण्डवा महाबलः उर्नायां चैव भार्यायाम् आसन् धर्म विचक्षणाः ब्राह्मणां यः सुवीक्षय श्रुतां यभितु मुद्यतं सशापसतादतां ब्रह्मा दैत्यजोनि विदन्तोऽद्यः काले निमिति सुता उतास्ते खड्गगर्भ विशाम्पतिः अवतारे परे तु ते तु हिरण्यकशिपो श्रुतः जातास्ते ज्ञान संयुक्ता पूर्वं शापान् विहरन्निभो तस्मिन् जन्मनि शांताश्च तप चक्रु समाहिता तेषां प्रीतिभवद् ब्रह्मा खड्गगर्भाणां मरान्ददहुः ब्रह्मोवाच सप्तव्यं मया पूर्वं क्रोधयुक्तेन पुत्रकाः तुष्टोऽस्मिन्नो ओ महाभागं भ्रमन्तु वाञ्छितं वरं व्यासुवाच तेत्युक्तो श्रुत्वा वचस्तस्य ब्राह्मणं पीतमानुषः ब्राह्मणां ब्रह्मोकामं सर्वे कार्यात् तत्परः गर्भ ऊचु पितामह आयद्य तुष्टो अपि देहि नो वाञ्छितं वरम् अपद्यादेवी सर्वे मानस्यैव महोरगे गन्धर्वसिद्ध पतित विद्बद्धो मा भूत पितामह व्यासुवाच तनुवाचं ततो ब्रह्मा शर्मे तद्भविष्यति गच्छन्तु ओ महाभागं सत्यमेव संजय दत्त्वा भरं दत्तो ब्रह्मा मुदितास्ते तथा अभवनं हिरण्यकशिपु कुदास्तानुवाच तं क्रुद्धः यस्मिन् विहाय मां बुद्धस्ततो विदां वे पितामह वरेण पराथिते अर्थं बलवन्तं यतुः अभवन् युष्माभिः पितं स्नेह ततो युष्मा सत्यायामहं नूनं व्रजन्तु पाताले खड्गगर्भाभिषुता भुवि पातालेन्द्रियाश्वायापि एष्टात् तिष्ठन्तु बहुवत्सराणः
ततस्तु देव की गर्भे वर्ष वरे पुनः पुनः पिता वा कालनी मितु तत्र कंस भविष्यति स एवं जात महावतरा नवो सुदारुणम व्यासुवाच एवं सप्ताह तदा तेन गर्भे जातान्न पुनः पुनः जघान देकी पुत्रान खड्ग हर्षान छापनोदित शेषान सप्तस्मत् तत्र देवी की गर्भ संवर्धित विस्तृत गर्भो अशु योगिन योग माया नित्य रोहिणी गर्भे कृत्वा संकर्षणं बलात् पतित पंचे मासी लोक्याति गतस्तदा कंसोऽपि गता स्वतत् देवकी गर्भपात नमः मुदम प्राप्य सदुष्टात्मा श्रुत्वा वार्ता सुखा वहां अष्टमे देव की गर्भे भागवानता सत्वता उवास देव कार्यार्थ भारावर्तनाय राजे उवाच वसुदेव कश्यपाशं शेषा च तदा अभवत् हरिरंसा तथा प्रोक्ता भवता मुनिषत्तमः अन्ये च येषां देवानां तत्र जातास्तु तान् बुद्धः भारावतरणार्थं वैश्विते प्रार्थना नघाभ्यासुवाच सुराणाम असुरा च येषां भुवि विश्रुताः तानहं सम्प्रोक्षामि सञ्जीवयन् सुनश्रुतान् वासुदेव कश्यपाशु देवकी च तथा अदितिः बलदेवास्त्वतन्तांसु वर्तमानेषु तेषु च जो यशोधर्मशुद्धः श्रीमान् नारायण इति शुद्धः तस्य अंशो वासुदेवस्तु विद्यमाने मुनु ददौ नरस्तस्यानुयोजस्तु तस्याश्व अर्जुन इव च जुदितरस्तु धर्मांशो वायवंशो भीम इति युक्तः अश्विनांशो तत्र प्रोक्तो माद्रीपुत्रो महाबलो सूर्यांश गणाख्यातो धर्माशु विदुषः द्रोणो बृहस्पतिरंसर तत् सुतस्तु शिवांशजा समुद्र संतनु प्रोक्ता गंगा भार्यायां मता बुद्धि देवकास्तु समाख्यातो गंधर्व परितागमिः वसुर्विष्णु विराटस्तु मरुद्गण्डः इति विस्मितः अरिष्टस्य सुप्तो संशोधितास्ता प्रकृतितः मरुद्गणः कृपा प्रोक्ता कृतवर्मा तथा परियुतो जनकलेरंस शकुनि विद्धि द्वापरम सोमपुत्र सुवार्याख्यां सोमपरु अतः हृतः पाकांशु धीशुद्युम्नं शिखंडी दासस्ततः सनत्कुमाराद्युम्न प्रकीर्तितः द्रुपद वर्णानांश द्रुपति चरमान सजा द्रुपति तन्या प्रज्ञा विश्वे देवान संज्ञा स्मिता कुंती सिद्धि माद्री मतिर गंधार राजा जा कृष्ण पतन्या तथा सर्वदेव वरांगना स्मृता राजाना तथा सर्वे असुरा शक्रनोदितः हिरण्यकशिपु पूररंस शिशुपालः उद्दाधितः विप्रचित्तिश्च जरासंध शल्य प्रह्लाद इत्यापि तालनेमि तथा कंस केशी हयशिराज तथा अरिष्टो बलिपुत्रस्तु कुंदभिगोकुलेहतः अनुहृदयो धृष्टं केतुर्गतवो अर्थात् भास्करः लंब प्रलंब संज्ञाता गर्वसु धेनुको अभवत् वाराहश्च केशोश्च दैत्यो परम दारुणो मल्लो तावे संजातो ख्यातो चानुर्मूर्छिको दितिपुत्र सतारिष्टु गज कुवलम याम विद्ध गेकुलम विद्ध विद्ध बलिपुत्री के वकी ख्याता अबकस्तता नुर्जस्मित जमुसुदस्तता कामं क्रोधने शिव चक्रुतक तेषामसेन संजातो दोनपुत्रो महाबला अंशावतरणे पूर्वं देति राक्षस तदा जाता सर्वेश्वरास्ते क्षिति भारावतारणी अवतारणी एकांकथितं राजानुसार व अवतरणपः सुराणां च असुराणां च पुराणेषु प्रकीर्तितं यदा ब्रह्मादयो देवा प्रार्थनार्थं हरिगताः हरिणा च ततो दत्तौ केशो खलु श्रितासितौ श्यामवर्णसतं कृष्णं श्वेतः सकृष्णस्तथा भारावतरणार्थं तौ जातौ देवांश संभवुः हंसावतरणं चेच्छासुतो भक्तिभावत सर्वपाप विनिर्मुक्तौ मोदते स्वजने वृतः। जय जय जोग माया, जय जय जगजननी माया, जय जय भगवती दुर्गा की जय, जय जय गायत्री माता की जय, जय भवानी दुर्गे की जय। प्रिय भक्तजन, आप देखिए कि और कैसे 6 पुत्रों का बलि चढ़ता है।
इस तरह से कंस ने एक एक करके 6 पुत्रों का पत्थर पटक करके मार दिया, पत्थर पर पटक करके मार दिया। और 7वां का शेषनाग का अवतार था, सकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। 8वां जब जन्मा तो उसकी कहानी 25वां अध्याय में। आप सबों से निवेदन है कि ध्यान लगा करके इस पर ध्यान दे करके हमें उत्साहित करने का काम करेंगे, उत्साहित करने का मेरा काम करेंगे। हाँ, जन्मेजय के पूछने में, पितामह उस बालक ने ऐसा क्या पाप कार्य किया था जो उत्पन्न होते ही कंस ने उसका विनाश किया। विशेष करके महर्षि नारद मुनियों में श्रेष्ठ ब्रह्मविद गणों में अग्रणी, सदा धर्म तत्पर और ज्ञानवान होकर ऐसे पाप कार्य में प्रवृत्त क्यों हुए। पंडितगण कहते हैं कि पाप कार्य का कहने वाला और उसमें अपवित्र कराने वाला दोनों ही समान पाप के भागी हैं। तो मुनिश्रेष्ठ नारद ने किस कारण उस खल कंस को शिशुवध में प्रवृत्त किया, इस विषय मुझको घोर संदेह उपस्थित हुआ है। हे मुनीन्द्र, जो कर्म विवाह के कारण वह बालक मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, यह आप विस्तार सहित मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि देवर्षि नारद सदा कलह प्रिय हैं, अतएव सर्वदा ही कौतुक देखना अच्छा समझते हैं। विशेषकर वो देवताओं का कार्य साधन के निकट ही कंस के निकट आकर इस प्रकार कार्य में प्रवृत्त हुए थे। वास्तव में उनके कभी मिथ्या कहने का अभिप्राय नहीं है, वह सत्य वक्ता है, पवित्र चेता और देवताओं के कार्य साधन में सदा तत्पर हैं। जो हो इसी प्रकार कर्मानुसार देवकी के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। कंस ने भी उत्पन्न होते ही उन 6 बालकों का क्रमशः विनाश किया। वे गर्भ के 6 बालक साप का कारण जन्मते ही नष्ट हुए। उनको साप था, इसलिए हे राजेंद्र, उनके साप के कारण कहता हूँ, सुनो। स्वयंभुव मनु के अधिकार काले महर्षि मरीचि की उर्ना नामणी पत्नी के गर्भ से धर्मनिरत महाबल वान 6 पुत्र उत्पन्न हुए। किसी समय प्रजापति ब्रह्मा कामवान से मोहित हो अपनी कन्या के संग रमन करने में उद्यत हुए, तभी उनको देखकर हंसे। इस कारण ब्रह्मा ने उनको यह कहकर शाप दिया कि तुम शीघ्र असुर योनि में जन्म ग्रहण करो। हे राजन, तदंतर उसी खड़गर्भ ने प्रथम काल नेमि के पुत्र होकर जन्म ग्रहण किया था। दूसरे जन्म में वह हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में प्रादुर्भूत हुए। इस बार वह पूर्वक शाप से ज्ञान विचित नहीं हुए। इस जन्म में वे शांत और सावधान होकर तपस्या करने प्रवृत्त हुए। इससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक उनको वर देने में उद्यत होकर कहा कि ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्रगण, मैंने पूर्व में क्रोधित होकर तुमको शाप दिया था, किंतु अब मैं तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुआ हूँ। तुम लोग वांछित वर मांगो। व्यास जी बोले कि तदनंतर वह सभी ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अपने कार्य साधन में तत्पर हुए और प्रसन्न मन से हो प्रजापति से कहा, हे पितामह, आप अब हमारे प्रति प्रसन्न हुए हैं, तो इस समय हमको वांछित वर दीजिए। हे पितामह, हम सब देवता, मानव, महो, रग, गंधर्व और सिद्धपति गणों से अवध्य हो, यही हमारी प्रार्थना है। व्यास जी बोले कि उनके यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुमने जो प्रार्थना की वह सिद्ध होगी। हे महाभाग, तुम लोग जाओ और यह वर सत्य होगा, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार वर देने के अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी अपने स्थान को चले गए। हिरण्यकशिपु के पुत्र गण भी अभिलाषित वर पा करके अत्यंत आनंदित हुए। हे कुरुषोत्तम, हिरण्यकशिपु के पुत्रों ने मुझको छोड़कर पितामह को संतुष्ट किया। यह जान अत्यंत क्रोधित होकर उनसे कहा, तुम लोग वर के प्रभाव से अत्यंत दर्पित हुए हो। इससे विशेष करके तुमने जब मेरे पति स्नेह त्याग किया तो मैं भी तुम्हारा त्याग करता हूँ। तब अब तुम पाताल में जाओ, तुम पृथ्वी में खड़गर्भ नाम से विख्यात हो गए और तुम पाताल में जाकर सदा निद्रा में पड़े हुए अनेक वर्ष पर्यंत वास करते रहो। फिर तुम जिस समय देवकी के गर्भ से वर्ष में जन्म ग्रहण करोगे, उसी समय मैं तुम्हारा पूर्व पिता काल नेमि कंस रूप में प्रकट होगा। वह निशंस संचित कंस तुमको उत्पन्न होते ही वध करेगा। व्यास जी बोले कि उनको इस प्रकार शाप हुआ था।
ही उन्होंने बार बार जन्म ग्रहण किया और कंस ने भी उसी शाप के वसुदेव देवकी गर्भोत्पन्न पुत्रों को जन्मते ही विनाश किया। तब जब देवकी के 7वें पुत्र गर्भ से अनंत शेष आए, तब जोग माया के जोगबल से इस गर्भ का आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया। फलतः उस काल देवकी गर्भ 5वें महीने में गिर गया। यही लोक में प्रचलित हुआ। कंस भी जान लिया कि देवकी के गर्भ गिर गया। यह सुखदायक संवाद सुनकर उस आत्मा के संतोष की सीमा न रही। किंतु इधर भक्तजन प्रतिपालक भगवान ने भी इसी समय देवताओं का कार्य साधन और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए देवकी के अष्टम गर्भ में वास किया। राजा ने कहा कि हे मुनिवर, अपने केवल कश्यप के अंश वसुदेव और पृथ्वी के अनुसार भार हरण करने को अनंत और विष्णु देव के अंशावतार को ही विषय कहा, किंतु क्रम से किसी अंशावतार का विषय न कहा। अतएव अब अनन्या देवता जो जिस रूप में अपने अपने अंश से आकर पृथ्वी में भार उतारने के उत्पन्न हुए थे, आप यह सब वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, देवता और असुर के जो सब अंश पृथ्वी में जिस नाम से विख्यात हुए थे, मैं वह विवरण संक्षेप में कहता हूँ। सुनो। वासुदेव कश्यप के अंश, देवकी अतिथि का, बलदेव अनंत का अंश, धर्म के पुत्र श्रीमान नारायण ऋषि का विख्यात है। उनके अद्यापि में पूर्व शरीर में विद्यमान रहने पर ही भी वासुदेव कृष्ण उनके अंश हैं। जो नारायण अनुज नाम से विख्यात हैं, अर्जुन उनका ही नाम अंश है। इसी प्रकार धर्म का अंश युधिष्ठिर, वायु का अंश भीमसेन, महाबलवान माद्री के दोनों पुत्र, दोनों अश्विनी कुमार का अंश, कुंती का गर्भजात महावीर कर्ण, दीनपति सूर्यदेव का अंश और परम तत्व के जानने वाले महात्मा विदुर को साक्षात धर्मराज जम का अवतार जानना चाहिए। कुरु पांडवों के आचार्य द्रोण महाशय बृहस्पति के अंश हैं। उनका पुत्र अश्वस्थामा रुद्रदेव का अंश है। समुद्र के अंश तंतनु, उनकी भार्या मानस रूप धारणी गंगा है। पुराण में कथित की है। देवक निपति गंधर्वपति का अंश है। कौरव पितामह शरणाग्रण्यम विष्णुदेव साक्षात वसु का अवतार है। मत्स्यपति विराट मरुदगणों और अंश देव अर्शनेमी पुत्र हंस के अंश के देशराज उत्पन्न है। कृपया कृतवर्मा मरुदगणों का अंश, दुर्योधन कालिका का शकुनी द्वापर युग का अंश है। सोमपुत्र सूर्यवाख्य सोमा परु नाम से, सोम प्रेरु नाम से विख्यात हुआ था। दुम्बन अगड़ी और शिखंडी राक्षस का अंश है। प्रद्युम्न सनत कुमार का अंश, द्रुपद राजा वरुण का अंश, द्रौपदी लक्ष्मी का अंश, द्रौपदी के 5 पुत्र विश्व देवताओं के अंश, कुंती सिद्ध रूपणी, माद्री धृति रूपणी, गांधारी मति रूपणी है। कृष्ण पत्नीगण स्वर्ग वरांगना है। इस प्रकार संपूर्ण देवता इंद्र से प्रेरित होकर राजा आदि अपने अपने अंश से उत्पन्न हुए थे। असुरों में स्वयं हिरण्यकशिपु शिशुपाल के रूप में अवतीर्ण हुआ था। इसी प्रकार जरासंध, विप्र, चित्ती के शल्य, प्रहलाद के, कंस, कालनेमी के और केशी शिरा के अंश से उत्पन्न हुए। अरिष्ट नामक वृक्ष रूपधारी जो असुर गोकुल में कृष्ण के हाथ से मारा गया, वह बलि का पुत्र था। धृतकेशु अनुराध के, भगवदत्त वाष्कल के, लंबन के और धेनुक खर के अंश से उत्पन्न हुआ था। वाराह और किशोर नामक जो अत्यंत 2 देते थे, चानूर और मुष्टिक नामक दोनों मल इन्हीं दोनों के अंश से उत्पन्न हुए थे। कुबलय नामक कंस का हाथी हरीश नामक दित्य पुत्र के अंश से उत्पन्न है। बक्की, बल्ली की कन्या शव वक का अनुज है। द्रोणाचार्य का महाबलवान पुत्र अश्वस्थामा यद्यपि केवल रुद्रांश कहकर विख्यात है, किंतु वास्तविक यम, रुद्र, काम और क्रोध इन 4 के अंश से उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी का भार उतरने को अंश अवतरण में जो दैत्य राक्षस गण उत्पन्न हुए थे, वह सभी अश्वगणों का अंश हैं।
अंश है। हे नृप, पुराण में सूर्य और असुर गणों का अंशावतार कथित है, वह मैंने तुमको सब वर्णन किया है। ब्रह्मादि देवता जिस समय प्रार्थना के उद्देश्य से विष्णु के निकट गए थे, उस काल हरि ने उनको एक अपना श्वेत वर्ण और एक कृष्ण वर्ण, यह 2 केश दिए थे। उनमें से स्वाम वर्ण केश के कृष्ण की और शुभ्र सफ़ेद केश की कृष्ण से बलदेव जी की उत्पत्ति हुई थी। इन दोनों की भूमिका भार हरण करने के लिए विष्णु के अंश के जन्म ग्रहण किया था। जो पुरुष भक्ति भाव से इस अवतार की कथा सुनता है, वह सब पापों से छूटकर स्वजन गणों के संग प्रमोद सहित काल व्यतीत करता है, इसमें संदेह नहीं है। ये केशादी शब्द अंशवाचक जानने चाहिए। बोलिए दुर्गा माया की जय, दुर्गा माया की जय, महामाया की जय, गायत्री माया की जय, अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्रीवासिनी वैष्णव विंध्याचल कामाख्या त्रिगुण शक्ति स्वरूप श्रीवासिनी दुर्गे माता की जय। प्रिय भक्तजन, यहाँ पर जो एक पुत्र का 21वां अध्याय में वध हुआ था, अभी कंस ने वसुदेव के 6 पुत्रों का वध कर डाला। एक एक करके पैदा लिया और देते गया, और कंस ने उसे पटक कर मारते चला गया। उसी तरह से जब 6 पुत्र मर गए तो 7वां शेषनाग का अंश होना था, जिसे घर्षण से आकर्षण से रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया गया। 8वां जब पुत्र जन्म लेगा तो उसकी वृत्तांत 23वां अध्याय में मिलेगा। किंतु ये देव अंश बार बार क्यों पेते हुए जन्मेजय ने व्यास से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण कंस ने उसको मारा और बोलियों ने मारने दिया? नारद ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसको प्रोत्साहित किया कि कंस को कि 1 से 8, 8 से 1 का गिनती का समन्वय नहीं होता है, इसलिए आप कैसे किसको भी छोड़ दिए? इसलिए एक एक करके सभी पुत्रों का वध करने में, और 7वां का हल्ला हुआ कि गर्भ गिर गया। 8वां का भी होने वाला है, इसलिए कहानी आगे है। इसमें कौन से देवता के अंश पैदा हुए, कौन राक्षसों के अंश से पैदा हुए? काले नेमी का अंश से कंस पैदा हुआ, कृष्ण और नर नारायण के रूप में हुआ, अर्जुन हुआ, वायु भीमसेन बना, और अर्थात इसी तरह से सूर्य के अंश से कर्ण का पैदाइश हुआ। अर्थात इन सभी की कहानियों का देवता ही हमारे रूप में आकर पृथ्वी पर कार्य करते हैं। अर्थात हम सभी देव अंश हैं, हम प्रकृति के रूप है, हम प्रकृति के आकार है। इसलिए आपस में वैर भाव त्यागना चाहिए। इन कहानियों और कथाओं और प्रवचनों को सुनने के बाद अपने को सुधारने के लिए देव स्वरूप ही साधना करनी चाहिए, कर्म करनी चाहिए, और दुखितों का दुख का संहार करने का उपाय करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। यही सब बताता है, यही यथार्थ है, यही कलियुग है। इसलिए कृपा कर इन कहानियों में आप देखिए कि हृदय जो आत्मा वो परमात्मा है, अंतरात्मा है, अधरात्मा है। इसलिए आत्मा से निकली ही आवाज़ में आपको प्रस्तुत किया हूँ और करता रहूँगा, ऐसा मेरा ध्येय है। आप सबों से विनती है कि आप सब मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और धन्य पर नहीं चाहिए, आपका स्नेह और प्यार मिल जाए।